हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन देखते हैं क्या करता है। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन टू द ऑब्जर्व्ड डेटा। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है किस तरीके से, by drawing a linear straight line। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कि आपके पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ पर बहुत सारे रैंडम पॉइंट्स हैं। अब आपको क्या करना है, एक बेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, एक बेस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर, जो इन पॉइंट से क्लोज हो, इन सभी पॉइंट से क्लोज हो। एक ऐसी लाइन, जैसे मान लो इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हो ना, इनका जो सम हो वो मिनिमम हो। आपको इस टाइप की एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो आपके डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, द गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग लाइन थ्रू द डेटा पॉइंट दैट मिनिमाइजेस द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। यानी कि आपको एक ऐसी बेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है अपने डेटा के थ्रू जो आपके पॉइंट से होती हुई जाए, जिससे कि पॉइंट्स और जो लाइन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसका जो स्क्वायर है, उनका जो सम है वो मिनिमम आए। कहने का मतलब ये है, सपोज कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, सपोज इससे डिस्टेंस है 2 और यहाँ पर सपोज डिस्टेंस है 2, यहाँ पर डिस्टेंस है 3, लाइन एंड पॉइंट के बीच का, यहाँ पर डिस्टेंस है सपोज 4। तो ये जो सारे डिस्टेंसेस है ना, इनका स्क्वायर करना है और उनका सम करना है। यहाँ पर आप हर एक डिस्टेंस का स्क्वायर करते जा रहे हो और फिर सबका क्या कर रहे हैं, हम सम कैलकुलेट करने हैं। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। और ये कब होगा, जब आपकी लाइन जो है वो बेस्ट होगी। जब आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिससे इन सभी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। यानी कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो आपके डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये किसके थ्रू होता है, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। यहाँ पर पढ़ते हैं, द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की बात चल रही है, उसमें हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है, तो x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इस x की हेल्प से आप y को फाइंड आउट कर रहे हो, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। तो आप एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हो, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो आप एक बेस्ट लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो लीनियर रिग्रेशन के थ्रू, जो आपके डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करे। वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, m आपका स्लोप हो गया और b जो है वो आपका इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट जो है। अब अगर आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो वहां पर x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके, ज्यादा है अगर ये, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। ये b नॉट जो है ये इंटरसेप्ट है और ये x1 x2 x3 ये क्या है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही चीज यहाँ पर लिखिए कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, b नॉट इंटरसेप्ट है और ये सारे कोफिशिएंट्स हैं आपके b1 b2 एंड b3। तो ये होता है लीनियर रिग्रेशन। इसको यूज किया जाता है इन प्रिडिक्टिंग सेल्स, एनालाइजिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो बेसिकली हम लीनियर रिग्रेशन में एक बेस्ट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो हमारे डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करे। सेकेंड आता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ यूज होता है वो पढ़ते हैं। तो ये एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, मेनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। तो बेसिकली हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को क्लासिफिकेशन टास्क में यूज करते हैं, वेयर द गोल is to predict the probability that an instance belongs to a given class or not. For example, मान लो कि आपके पास दो क्लासेस हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो मैंने कहा कि अगर मेरी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है तो वो क्लास 1 से बिलोंग कर रहा है, और 0.5 के बराबर या उससे ज्यादा है तो वो क्लास 2 से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने क्या करा,
क्लासिफिकेशन के पर्पस के लिए इसको यूज किया, और मैंने इस तरीके से यूज किया कि अगर 0.5 से कम है वैल्यू यानी कि वो क्लास 1 से बिलोंग करेगा, अदरवाइज क्लास सेकंड से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग के पर्पस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक ईमेल स्पैम है या नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। 0 से 1 के बीच की इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं, इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं और लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं। फॉर्मूला इसका कुछ इस तरीके से होता है, L/1 प्लस माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट, के इज द ग्रोथ रेट, एक्स नॉट इज द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट, एंड एल जो है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यस और नो में हमें क्लासिफाई करना है, ट्रू और फॉल्स में ईमेल स्पैम है नहीं है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन में हम इनको यूज करते हैं। डिफरेंस यही है लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। लीनियर रिग्रेशन में हम बेस्ट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो हमारे डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम क्लासिफिकेशन पर्पसेस के लिए इसको यूज करते हैं। एक पॉइंट और है यहाँ पे, instead of fitting a regression line, we fit the S-shaped logistic function which predict two maximum value 0 and 1। तो ऊपर ये जो कर्व है, एस शेप्ड कर्व इसमें यूज होता है, जैसे यहाँ पर एस शेप्ड आ रही है इस कर्व की, और वैल्यू जो है इसकी वो 0 से 1 के बीच में ही आती है, जिसकी हेल्प से हम क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये था लॉजिस्टिक एंड लीनियर रिग्रेशन के बीच का डिफरेंस। तो गाइस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट्स करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो।